नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाप में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो करके सीखना, अनुभव से सीखना और सहसंबंध विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल विधि का जनक कौन है? खेल विधि का जनक फ्राबेल है। अगला क्वेश्चन। किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं? तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्राबेल हैं। ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है? शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो ये प्रयोजनवादी विशेषताएं इसकी क्या है? बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। अगला क्वेश्चन। जॉन डीवी के शिक्षा का आधार क्या बताया? जॉन डीवी की शिक्षा के दो आधार हैं, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। यह जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं। क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या, सूचना, सामान्य समाधान, परीक्षण एवं प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCERT का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। SCERT था वो। ये अगला क्वेश्चन है। NCERT का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है दोस्तों। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष में हुआ? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन 1981 ईस्वी में हुआ। NCERT कहाँ है? NCERT दिल्ली में है। BRC का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक संसाधन केंद्र। डायट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। NPRC का पूरा नाम क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षक संस्थान प्रयागराज में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। प्रयागराज ही हो गया। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? प्रवज्जा संस्कार। आया हुआ है 2015 में। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो यह आदर्शवाद। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रकृतिवाद रहता है। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? यह रूसो ने दिया। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया? तो जॉन डीवी ने। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है? तो यह महात्मा गांधी का है। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फ्राबेल हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? गीजूभाई बधेका। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? तो 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो यह शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। परिवार, समाज, राष्ट्र, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो शिक्षा के।
विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय या समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य या व्यवहार करना कहलाता है। तो लैंगिक समानता कहलाता है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थों में किया गया है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य प्रमुख उद्देश्य मोक्ष था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स पियर्स, जो कि 1839 से 1914 तक रहे। तो ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। बालकों को बाल देवो भवा की संज्ञा किसने दी? तो गीजूभाई ने दी। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, ये सब है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वर्ष 1986 में लागू किया गया। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव। फ्राबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? तो किंडरगार्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव यानी सुप्रीम मैन माना। वे अद्वैतवादी थे। फ्राबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, लिखिए। फ्राबेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी न तो कोई निश्चित योजना होती है और न ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। मल्टीमीडिया क्या है? आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कनेक्ट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधियों का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रित आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लूटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे पेज नंबर 44 से शुरुआत करेंगे। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और सीरीज़ की PDF खरीदने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और
मेल भी कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।